नमस्कार, चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। सिर्फ लोग ही नहीं, नेताओं में भी आने वाले नतीजों को लेकर खलबली मची हुई है। कई नेता भगवान की शरण में चले गए हैं, कुछ नेता हाईकमान की शरण में हैं। आज चुनावी अड्डा में हम आपके सामने वो तस्वीर रखेंगे, साथ में एक बार फिर आपको एग्जिट पोल में हुए फेरबदल को भी समझाएंगे। वैसे अभी तक सर्वे के रुझान में कांग्रेस 2-1 से आगे चलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में चौथी बार वापसी करती नजर नहीं आ रही। राजस्थान में कांग्रेस लंबी छलांग लगा रही है। छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। तेलंगाना में भी किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। मिजोरम में भी स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है। लेकिन सवाल उठता है कि इस चुनाव के बाद कौन सी बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आई है, यह देखना और समझना बहुत जरूरी है। हम आपको मायने समझाएं, उसके लिए जरूरी है कि आपके सामने सारे आंकड़े फिर से रखें। लिहाजा अब आपको सिलसिलेवार ढंग से हर राज्य की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। शुरुआत हम मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल से कर रहे हैं। इंडिया न्यूज और नेटा के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 112 सीटें मिलने का अनुमान है। एमपी में बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। बीजेपी महज 106 सीटों पर यहां सिमट सकती है। एग्जिट पोल में बीएसपी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है। यह साफ है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है मध्य प्रदेश में। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस बहुमत से 4 सीट दूर रह जाएगी, क्योंकि जादुई आंकड़ा मध्य प्रदेश के लिए 230 सीटों वाली विधानसभा में 116 का है। एमपी में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को इस बार नुकसान होता दिख रहा है। अगर वोट शेयर की बात करें तो एमपी में बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 15% वोट जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एमपी में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। तो ये तो इंडिया न्यूज और नेटा का एग्जिट पोल था। अब हम आपको सभी न्यूज चैनल और एजेंसीज का एग्जिट पोल दिखाते हैं, मतलब पोल ऑफ पोल्स। जिला अध्यक्ष भाई विक्रम जी, राजस्थान में भारतीय इंडिया न्यूज नेटा के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 106, कांग्रेस को 112 और अन्य को 12 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 102, 120 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 104, 122 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 से 3 और अन्य के खाते में 3 से 8 सीटें तक जा सकती हैं। रिपब्लिक सी वोटर के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी को 90 से 106, कांग्रेस को 110 से 126 और अन्य के खाते में 6 से 22 सीटें जा सकती हैं। एबीपी न्यूज और सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 94 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां 126 सीटें जीतती दिख रही है। अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में बीजेपी को 160 से 112 सीटें और कांग्रेस को 105 से 109 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 11 से 15 सीटें आती बताई जा रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को 122 से 130, जबकि कांग्रेस को 86 से 92 सीटें मिल रही हैं। बीएसपी को 4 से 8 और अन्य को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 और पेस इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 98 से 108 और कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जाती दिख रही हैं। अगर सभी एग्जिट पोल की बात करें और इसका एवरेज निकालें, यानी पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 112 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 107, बीएसपी को 2 और अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। दतिया में आज शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में मां बगलामुखी
और प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव पर पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और पुत्र कार्तिकेय और कुणाल भी थे। तो यूं तो चुनाव में वोटर ही नेता के लिए भगवान होता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाए और नतीजों की बारी हो तो फिर उस भगवान के आगे हाथ जोड़ना बनता है जिसकी कृपा से ही इस तरीके से आप सरकार बना पाएंगे। ये नेताओं का विश्वास हमेशा से रहा है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे आए थे उसके एक दिन बाद वो पहुंचे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पत्नी के साथ, बेटे के साथ, और उन्हें विश्वास है कि मध्य प्रदेश में वो फिर सरकार बनाएंगे। कोई कसमकस नहीं है, मुझसे बड़ा सर्वेयर कोई नहीं हो सकता जो दिन और रात जनता के बीच घूमता है, और इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। जनता के लिए जरूरी है, गरीबों के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, भांजे भांजियों के लिए जरूरी है, बहनों के लिए जरूरी है। कोई कसमकस नहीं है, मुझसे बड़ा सर्वेयर कोई नहीं हो सकता जो दिन और रात जनता के बीच घूमता है, और इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। जनता के लिए जरूरी है, गरीबों के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, भांजे भांजियों के लिए जरूरी है, बहनों के लिए जरूरी है। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सभी को नतीजों का इंतजार है। तमाम एग्जिट पोल्स सामने आने के बाद नेताओं के दिलों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो रखी है। मध्य प्रदेश आज नतीजों के पहले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। दोनों नेताओं का दावा प्रदेश में बहुमत लाने का है। मैं ये मानता हूं कि 11 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय शिवराज जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। और अब जरा राजस्थान की बड़ी तस्वीर भी देख लेते हैं। राजस्थान में 200 सीटों वाली विधानसभा है, इनमें से 199 सीटों पर वोटिंग हुई। राजस्थान में पिछले 25 सालों से चला आ रहा ट्रेंड अभी भी बरकरार है। यहां कांग्रेस को 112 सीट मिलने का अनुमान है, यानी राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है, जबकि वसुंधरा की सरकार जाती हुई दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी को सिर्फ 80 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में 2013 के मुकाबले बीजेपी को 83 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, जबकि 2013 के मुकाबले कांग्रेस को 91 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। अगर बात वोट शेयर की करें तो इस बार कांग्रेस को 44% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी के खाते में 38% वोट आ सकता है, यानी 5 साल बाद राजस्थान में फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। ये एग्जिट पोल इंडिया न्यूज और नेता के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। तो चुनावी अड्डा में जो एग्जिट पोल्स कहानी बयां कर रहे हैं और उसके जो सियासी मायने हैं उस पर हमारी चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, दूसरे राज्यों की भी बात करेंगे। तो हम आज चुनावी अड्डा में आपके सामने एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं और वो एग्जिट पोल किसके लिए नफे की बात कर रहे हैं और किसके लिए नुकसान के संकेत दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं आपको। हमने ब्रेक पर जाने से पहले मध्य प्रदेश की बात की थी, अब थोड़ी बात राजस्थान की करते हैं और आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में इंडिया न्यूज और नेता का एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को राजस्थान में ही होता दिख रहा है। सभी न्यूज चैनल और एजेंसीज के एग्जिट पोल की बात करें तो उसके मुताबिक राजस्थान से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। विक्रम जी राजस्थान में इंडिया न्यूज नेता के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80, कांग्रेस को 112 और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 55 से 72 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 119 से 141 और अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं।
एबीपी न्यूज CSDS के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहां बीजेपी को 83 जबकि कांग्रेस को 101 और अन्य के खाते में 15 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 80 से 90, कांग्रेस को 100 से 110, बीएसपी को 1 से 3 जबकि अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जाती दिख रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 89 से 93, कांग्रेस को 99 से 103, अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। टाइम्स नाउ और CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 85 जबकि कांग्रेस को 105 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। अगर सभी एग्जिट पोल की बात करें और इसका औसत निकालें, यानी पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में राजस्थान में बीजेपी को 81 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 109 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में करीब 9 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान में सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को विश्वास भी है कि इस बार सत्ता की गद्दी पर कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बैठेगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेसी नेताओं का क्या कहना है, अब जरा ये भी सुन लीजिए। पूरे 1 साल से ये माहौल चल रहा था। पूरा देश देख रहा है कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और वो एग्जिट पोल के अंदर नतीजे बता रहे हैं, तो और कंफर्म हो जाता है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। सब मिक्स है। राहुल जी का ऑरा, एक मैसेज, मोदी जी का ग्राफ नीचे आना, लोकल गवर्नमेंट का धोखा देना जनता को, जिससे कि वसुंधरा के प्रति बहुत गुस्सा है, सब मिक्स करते हैं तो लगता है कि नतीजे से आने ही हैं और आके रहेंगे। मैं प्रदेश के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अच्छी संख्या में मतदान किया है और लोकतंत्र में मताधिकार का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पोल में हिस्सा लिया है। जो संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं चारों तरफ से वो बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि तीनों प्रदेशों में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपना सरकार बनाएगी। तो नेता तो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का भरोसा नेताओं और चुनाव से कम हो रहा है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां एक भी वोट नहीं डाला गया। कल पिलानी विधानसभा क्षेत्र के कुतुबपुरा और धत्तर नावा बूथ पर ईवीएम का बटन दबाने के लिए एक भी वोटर नहीं पहुंचा। दिन भर निर्वाचन अधिकारी बूथ पर बैठे रहे, लेकिन कोई मतदाता आया ही नहीं। दरअसल इस इलाके में कुछ मुर्गी फार्म चल रहे हैं, जिनके कारण गांव वालों को काफी दिक्कत होती है। गांव वालों की मांग थी कि तुरंत मुर्गी फार्म हटाए जाए। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। प्रशासन ने मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो हमने मध्य प्रदेश की बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली, अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर एग्जिट पोल हुआ है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 43 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 40 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। यानी बड़ी तस्वीर यही है कि छत्तीसगढ़ में किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर रही है और बीजेपी बहुमत से 3 सीट दूर रुक रही है, जबकि कांग्रेस 6 सीट दूर रह सकती है, ऐसा एग्जिट पोल में लग रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं, यह तो नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। और कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, यह तो साफ तौर पर लग रहा है। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी और मायावती के गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांटे का है। इंडिया न्यूज और नेटा का एग्जिट पोल तो यही कह रहा है और यहां बीजेपी की सरकार करीब करीब बनती दिख रही है। भारत माता की।
इंडिया न्यूज नेता के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 43, कांग्रेस को 40 और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 21 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 55 से 65 सीटें और अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक सी वोटर के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 35 से 43, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। एबीपी न्यूज और सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खाते में 52 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां 35 सीटें जीतती दिख रही है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में बीजेपी को 38 में से 42 सीटें और कांग्रेस को 40 से 44 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें आती बताई जा रही हैं। न्यूज 24 और पेस मीडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 42 और कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती दिख रही हैं। और सभी एग्जिट पोल की बात करें और इसका औसत निकालें, यानी पोल ऑफ एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुल 90 सीटों में से 39 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 45 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और अब एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह क्या कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। जिस प्रकार की रिपोर्ट अलग अलग विधानसभा से 90 विधानसभा आ रही है, ये सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने मिशन 65 की बात कही थी, क्या इतनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी चुनावों के बाद, मतदान के बाद की 65 सीटें ला पाएगी इस बार? नहीं, मतदान भी अच्छा हुआ है और हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य के पास पहुंचेंगे। तो जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते 11 को, आप हर नेता की जुबान से यही सुनेंगे कि सरकार उनकी बनने जा रही है। बहरहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ये ब्रेक सिर्फ 2 मिनट का है। 2 मिनट के बाद जब लौटेंगे तो चुनावी अड्डा में दूसरे राज्यों की बात करेंगे, वहां का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। अब तेलंगाना की बड़ी तस्वीर भी देख लेते हैं। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर हुए एग्जिट पोल के मुताबिक के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को 57 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को कुल मिलाकर 46 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में बीजेपी पिछड़ रही है और उसे सिर्फ 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। बड़ी तस्वीर यही निकलकर आ रही है कि तेलंगाना में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। हालांकि तेलंगाना में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन एग्जिट पोल में टीआरएस बहुमत से 3 सीट दूर है। लेकिन फिर भी टीआरएस के पास बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार बनाने का विकल्प जरूर रहेगा। तो इंडिया न्यूज नेता एग्जिट पोल की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए बुरी खबर है तेलंगाना से। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 2 राज्यों में हार सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस 2-1 से आगे दिख रही है। अगर हम 5 राज्यों की बात करें तो यानी 2019 से पहले ये नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों को छीन सकती है। एग्जिट पोल के हिसाब से एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के अच्छे दिन आने की उम्मीद है। हालांकि जब हम एग्जिट पोल की बड़ी बातों की बात कर रहे हैं तो मिजोरम का जिक्र भी जरूरी है, जहां पर कांग्रेस इकलौता ऐसा राज्य था इन 5 राज्यों में जहां वो सत्ता में थी और वो सत्ता गंवा सकती है। मिजो नेशनल फ्रंट को 19 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट सकती है और वहां पर उसकी सरकार जा सकती है। इसकी बातें भी एग्जिट पोल में दिख रही हैं। बीजेपी के लिए जो बुरी खबर थी वो हमने आपको बताया कि इन 5 राज्यों में से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 2 राज्यों में हार सकती है और कांग्रेस जो है वो 2-1 से लीड कर सकती है। यानी 2019 से पहले ये नतीजे कांग्रेस के लिए खुशखबरी हो सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों को अगर छीनती है तो लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, ये कहा जा सकता है।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए यह खतरे की घंटी है। 2019 के फाइनल से पहले कांग्रेस सेमीफाइनल में बाजी मारती हुई दिख रही है। 5 राज्यों के नतीजे राहुल गांधी के लिए राहत भरी खबर साबित हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को झटका लग सकता है। और इसी के साथ हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये ब्रेक भी सिर्फ 2 मिनट का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। अब एक बात यह कि एग्जिट पोल में बीजेपी को नुकसान तो होता दिख रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अभी भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। इंडिया न्यूज और नेटा के एग्जिट पोल के मुताबिक 5 राज्यों की करीब 69% जनता की पहली पसंद नरेंद्र मोदी, वहीं करीब 31% वोटर्स की पहली पसंद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी है। चुनावी जंग के दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की हवाई यात्रा भी की। मोदी ने सबसे ज्यादा ताकत राजस्थान में झोंकी तो राहुल गांधी ने अपना ज्यादा दम मध्य प्रदेश में लगाया। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने 10 रैलियां की, यानी एक रैली के जरिए उन्होंने 23 विधानसभा सीटें कवर की। मौसम भी थोड़ा पतझड़ का रहता है, तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। राजनीति में भी मुझे लग रहा है कि पुराना सब झड़ जाने वाला है और कमल का फूल खिलने वाला है। राफेल कॉन्ट्रैक्ट को मोदी जी ने बदला, अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले। इसीलिए पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है चौकीदार चौकीदार चौकीदार। वहीं राहुल गांधी ने एमपी में 21 रैलियां की, यानी एक जनसभा के जरिए उन्होंने करीब 11 विधानसभा सीटों को कवर किया। छत्तीसगढ़ में भी देश की 2 सबसे बड़ी पार्टी और उनके दिग्गजों के बीच जबरदस्त दंगल हुआ। मोदी और राहुल ने सत्ता के लिए यहां भी जमीन से आसमान एक कर दिया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 4 रैलियां की, यानी एक रैली के जरिए उन्होंने 22 सीटों को कवर किया। वहीं राहुल गांधी ने यहां 20 रैलियां की, मतलब एक रैली के जरिए राहुल ने करीब 4 से 5 विधानसभा सीटों में प्रचार किया। मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ गरीब नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा दोनों नेताओं ने तेलंगाना और मिजोरम में भी खूब खम ठोके। वहां भी जोरदार वार और पलटवार हुए। आप 300 करोड़ रुपए के घर में सोगे। तेलंगाना में पीएम मोदी ने 5, जबकि मिजोरम में 1 रैली को संबोधित किया। वहीं राहुल ने तेलंगाना में 11 और मिजोरम में 2 जनसभाएं की। 5 राज्यों के चुनाव में मोदी, राहुल और अमित शाह जैसे दिग्गजों ने अपने अपने हिस्से का काम कर दिया है। जनता ने भी मतदान देकर अपना काम कर दिया है। मतदान के बाद अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स भी आने लगे हैं। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की हालत पहले से मजबूत दिख रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए करना होगा 11 दिसंबर का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मगर अलवर के किसानों का अपने 1 रुपया। तो इन एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी 2 अच्छी बातें तो जरूर ढूंढ रही होगी। पहला यह कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी वैसी ही कायम है, और दूसरा यह कि 2004 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने के बाद भी बीजेपी ने दिल्ली की कुर्सी गंवा दी थी। अगर ये 3 राज्य जीतकर दिल्ली की कुर्सी जाती है तो बीजेपी मना रही होगी कि ये हारकर अगर 19 में दिल्ली की कुर्सी मिल जाए तो उसके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। बहरहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।